श्रद्धान के साथ धर्म कर रहा था, उसको हमने क्या किया, अस्थिति में, स्थिति में था उसको क्या किया, अस्थिति में भेज दिया। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और एक व्यक्ति क्या कर रहा था कि श्रद्धा से विचलित हो रहा था, तब सम्यक दृष्टि कहता है घबराना नहीं, थोड़ा संभालो, सब आपका ठीक हो जाएगा। कर्म का उदय तो रहता ही है। बड़े बड़े महापुरुषों को कर्म ने नहीं छोड़ा, तो हम तो क्या है, थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि एक नियम है, कर्म का उदय आया है तो वो सब अभी निकल जा रहा है। क्योंकि निकल जा रहा है, वो पूर्व कर्म उदय में आने के कारण ये आया है, लेकिन आप जो वर्तमान में धर्म कर रहे हैं उसका नहीं है, पूर्व कर्म का उदय के कारण आया है। इसलिए थोड़ा क्या करना, सहनशील बनो, धैर्य पकड़ो। क्योंकि अगर वे पार्श्वनाथ धैर्य नहीं पकड़ते तो क्या होता, यानी उन्होंने उस महासंवर जो ज्योतिष के देव था, यानी ये कितने भावों से कमठ चल रहा था, तो उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, एक कमठ नहीं है, मेरा कर्म का उदय है। ये सम्यक दृष्टि ही इसको जान सकता है कि निमित्त को उस पर नहीं थोपेगा, वो क्या करेगा, ये मेरा कर्म का उदय है। क्योंकि कई लोग बाद में कहते हमारी गलती हुई, तो बड़े पुरुष कहते आपका दोष नहीं, मेरे कर्म का उदय है। सीता कहती है रामचंद्र जी का दोष नहीं है, मुझे वन में भेजा है, ये दोष मेरा है, मेरे कर्म का उदय, उनका दोष थोड़ी है। क्योंकि वो महान पुरुष है, वो जानते हैं, लेकिन लोप अपवाद के लिए मुझे क्या करना पड़ा, राजा होने का निर्णय देना पड़ा। ये दोष उनका नहीं, ये दोष मेरा है। क्योंकि इसी के कारण तो महान व्यक्ति की आत्मा शुद्ध जल्दी बन जाते। क्योंकि मूलाचार में बताया है कि भगवान की वाणी जो जिनवाणी है, जिनवान के द्वारा 3 बातें होती है। एक तत्व का बोध होता है, मन विषयों से बचता है, और तीसरा आत्मा की शुद्धि होती है। जो तत्व के बोध को समझ लेता है, वह किसी सामने वाले व्यक्ति को दोष देता ही नहीं, और इसी के कारण वे, और जिसका कर्म का उदय आता है श्रद्धा से, जब वो विचलित, श्रद्धा से भ्रष्ट होने की संभावना है, तब ऐसे जीव को क्या करता है कि शारीरिक आसक्ति या प्रमाद के कारण बाह्य आचरण से कोई भ्रष्ट हो रहा है, उसको भी क्या करता है, ऐसे जीव को भी, यानी कोई व्यक्ति चारित्र से भी भ्रष्ट हो रहा है, तो उसको क्या करता है कि कर्मोदय की तीव्रता के कारण ये श्रद्धा और आचरण दोनों से भी भ्रष्ट होने की संभावना होती है। और तीनों प्रकार से ऐसे जनों को धर्म के स्नेह रखने वाले पुरुषों के द्वारा फिर से उसी धर्म में स्थित करना, यही स्थितिकरण गुण माना है। दर्शन और चारित्र, कल परसों किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि महाराज स्थितिकरण में दर्शन और चारित्र क्यों बताया, ज्ञान क्यों नहीं बताया। तो ये याद रखेंगे, सम्यक दर्शन से स्खलित होने वालों को स्थित करना, तो उसमें सम्यक ज्ञान आ ही गया। तो इसलिए संबंधबद्ध महाराज जी ने
दर्शन आणि दर्शन देकर आगे जो शब्द दिया दर्शना चरणाद्वापी, आणि दो शब्द क्यों दिया? क्योंकि सम्यक दर्शन और चारित्र से जो क्या होता है, विचलित होता है। ज्ञान से विचलित होने के बाद शब्द जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है वह ज्ञान से भ्रष्ट हो ही जाता है। और जो ये दो, ये तो श्रावक के अनुसार हो गया, और आगे का चारित्र किसके साथ लेना है? रत्नत्रय के साथ भी लेना है। और ये भी कई गृहस्थ भी है, वह भी क्या हो रहा है, व्यसनों की ओर जा रहा है। कर्म के उदय में संगति के कारण भी क्या हो रहा है, सदाचार रहित हो रहा है। तो उसको भी क्या कर्म के उदय में होता है, गृहस्थ का होता है कि सब करने के बाद अपने मन के विरुद्ध हो जाए तो अपने परिणाम संभाल नहीं पाता, और वो इसको शांत करने के लिए व्यसनों के अधीन भी होने की संभावना पूरी रहती है। हम समाज में सुनते हैं। तो ऐसे समय भी क्या किया जाता है, उनको स्थिर किया जाता है। और ये स्थिर करना ही क्या है, स्थितिकरण है। क्योंकि आपको ज्ञात है कि सम्यक दर्शन और चारि से स्खलित होने के बाद शैथिल को मार्ग नहीं मानना। और ये जैसे भद्रभव आचार्य के समय हुआ, इसी समय अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के बाद साधु समय भद्रभव आचार्य दक्षिण की ओर जाने लगे। और उस वक्त आधा संघ तैयार हुआ और आधा संघ तैयार नहीं हुआ। महाराज जी ने समझाया लेकिन माने नहीं। और जब आधा संघ दक्षिण चला गया श्रवण बेलगोला की ओर, और इधर जो 12 साल जो अकाल पड़ गया, तो महाराज जी ने कहा था चर्या पलना ठीक नहीं रहेगा, चलो। माने नहीं। आधा संघ तो सुरक्षित दक्षिण में जहाँ चर्या पलती है वहाँ पहुँच गया, लेकिन आधा संघ जो रहा धीरे धीरे अकाल का प्रभाव ज़्यादा रहा। अब वह आहार को जाना भी मुश्किल हो गया। आहार करके लौटते समय भूखा क्या नहीं करता। तो वे मुनि महाराज के पेट के आहार फाड़ के क्या करने लगे, भोजन करने लगे। स्थिति बहुत भयानक होती है। अकाल पड़ने के बाद सब किसी के पास भी खाने को कुछ नहीं। तब श्रावक कहने लगे कि महाराज अब रात को आ जाना। ये भद्रभाव चरित्र आपको पढ़ना चाहिए। तो वे रात को आने लगे। आप कहेंगे मुनि महाराज रात को भूखा काल क्या नहीं करता। भयानक स्थिति हो जाती है। और जब वो रात को आने लगे तो लोग नग्न रूप रात को चलते समय देखकर घबराने लगे और कुत्ते भी भौंकने लगे। तब उन्होंने कहा दिन में आ जाना, और दिन में जाना हो तो नग्न रूप से नहीं जा सकते,
तो कपड़े पहनना शुरू किया। बाद में कुत्ते आ रहे, इसलिए लठिया भी सामने रखा गया। ऐसे करते करते रूप का परिवर्तन हो गया। और जब आकाल समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद उधर से संग लौट कर आया। और लौट कर आने के बाद क्या आपने क्या रूप बनाया, अब इसको प्रायश्चित लेकर छोड़ दो और पूर्व पद में, पूर्व स्थिति में आ जाओ। तब उन्होंने कहा यही अच्छा है। और तब से नया अनादिकाल का स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य जो दिगंबर रूप के साथ ही मोक्ष होता है। और ये सिर्फ जैन दर्शन नहीं, प्रत्येक दर्शन में आया है कि पानी पात्र